यौम इस्तेहसाल का मामला है कायरा साहब, सूरत आल हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो पेशकदमी की तरफ जा रहा है और कश्मीरियों के हकूक़ रोज़ गसब करता है। वहाँ हड़ताल का, वहाँ मुजाहरों का, वहाँ एहतजाज का, वैसे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको लगता है कि भारत जिस मकसद के लिए उसने आर्टिकल 370 रिवोक किया था वो मकसद हासिल नहीं कर सका, कि कश्मीर के हालात तो और ख़राब हो गए? देखिए, साबित करना तो यह है कि कश्मीरी तो उसके किसी इस तरह के इक़दाम को कभी जिंदगी में कबूल न किया है, न कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने जुल्म और जबर की दास्तान तो रकम की, उसकी तो इंतहाएं छुई, उसमें तो कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब उसने कानूनी तौर पे या लीगल रास्ता इख्तियार किया, और वो भी इल्लीगल रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल इसलिए कि उन्होंने कश्मीर के उस मुतनाज़ा स्टेटस को, जिसको अक़वाम आलम ने मुतनाज़ा माना हुआ है, जिसको हिंदुस्तान ने खुद मुतनाज़ा माना हुआ है, उसको अपने अंदर शामिल करने के लिए कानून साजी की, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोशिश की, वहाँ की अक़लियत को अक्सरियत और अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए डोमिसाइल पॉलिसी को तब्दील किया, वहाँ की जेरीमेंडरिंग करके हल्का बंदियां तब्दील करके अपनी मर्जी की हुक्मरानी लानी चाहिए। ये अमल सारी दुनिया में कंडेम हुए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान की एक उभरती हुई इकोनॉमी की वजह से, एक बड़े मुल्क की वजह से कभी कभी होता है कि दुनिया आपके साथ उस तरह नहीं चल रही होती, और दुनिया अपने मफादात की दुनिया होती है, असूलों की नहीं होती। लिहाजा हिंदुस्तान के खिलाफ उतनी जोरदार आवाजें जितनी उठनी चाहिए थी ना उठी। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब वहां पे भी आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। हिंदुस्तान के अंदर उस इक़दामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया है, और अक़वाम आलम के अंदर भी होने वाली जो मुख्तलिफ तब्दीलियां हैं, लाइक यूक्रेन या इस तरह के जो वाक़यात हैं, उससे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू हो, एनेक्सेशन के इश्यूज हो, ये दुनिया के अंदर इस वक्त फिर एज ए प्रिंसिपल उठाए जा रहे हैं। हम भी दुनिया को याद कराने की पोजीशन में आ गए हैं कि भाई यहाँ भी एक वादा है, यहाँ के लोगों के साथ भी एक तवील जुल्म और जबर हो रहा है, इसकी तरफ भी देखिए जिनके साथ आपने प्रॉमिस किया हुआ। अच्छा कायरा साहब, आपकी वजारत थी, ज़ाहिर है कि अमूर कश्मीर आपके पास था। इत्तफाक की बात है कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी कल ही है, फिर हुकूमत का इख्तिताम भी अब जा रहा है। तो अगर आप मुझे बता सकें कि गुज़िश्ता 14-15 माह में कश्मीर के हकूक़ के लिए और कश्मीर की आवाम के लिए, ख़ास तौर पर कश्मीर का जो खसूसी स्टेटस है, उसके हवाले से आपकी वजारत ने क्या कुछ किया है? देखिए, वजारत अमूर कश्मीर बुनियादी तौर पर तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी के साथ रिलेटेड है, और वहां के लिए हमने उनकी कानून साजी में उनको भरपूर सपोर्ट किया है। मुश्किल हालात के बावजूद उनको बजट्स में कोई सपोर्ट फराहम की है, उनकी सब्सिडियां बावजूद दबाव के खत्म नहीं होने दी, और वहां 2 आज़ाद हुकूमतें हैं जिनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट फराहम की गई है, भले वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखती हो। और साथ ही साथ हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मजालिम ढाए गए, उसके इवेंट मैनेज किए हैं, मेंटेन किए हैं, और वहाँ की सियासी जमातों, वहाँ की लीगल फर्टर्निटी और बाकी जो उनके सियासी कारकुन हैं, उनकी मीटिंगें करके वहाँ पे कंसेंसस बिल्ड किया है। ये मेरी वजारत का और हमारी हुकूमत का काम है। हुकूमत की हद तक तो पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन तरीके से पेश किया है। आपको ख्याल होगा कि वजीर आजम या खास तौर पे वजीर खारजा, जब से हमारी हुकूमत बनी है, कोई मौका, कोई मुलाकात किसी जगह पे कोई फॉरेन डिग्नेटरी के साथ हुई, जब बाहर के मुल्कों में या पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें उन्होंने लाजमी तौर पे कश्मीर का एजेंडा रखा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत सारी एम्बेरसमेंट हुई, और हिंदुस्तान के अंदर जाके जो कश्मीर की सूरत हाल पे बिलावल साहब ने गुफ्तगू की, उसकी तो चीखें पूरे आलम ने सुनी है। लिहाजा उसको उस एजेंडे को तो आगे बढ़ाने में कोई कमी ना मेरी वजारत ने छोड़ी है, ना हमारी हुकूमत ने छोड़ी है, ना वजारत खाते। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब, कुछ मुल्की सियासत की तरफ भी आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से तोशा खाना का जो मामला है ये डेफर होता जाए, अदालतों के अंदर भी उनका ये रवैया रहा।
लेकिन अब महसूस ये होता है कि अब जी का जाना ठहर गया और उनके गिर्द जो है वो शिकंजा जो है कस लिया गया है। अगर वो नाअहल होते हैं तो क्या सियासत में आप समझते हैं कि बस अब उनके इख्तिताम का एक मामला होगा? देखिए, अगर आप पे कोई इल्जाम है और खान साहब हमेशा कहते थे हमें तो कि जी इनके खिलाफ केसेस बने हैं तो इनको अदालतों में जाना चाहिए, हालांकि हमें तो 2-2 साल तक अदालतों में रख के बेल भी नहीं दी अदालतों ने। इसके बावजूद हम लोग अदालतों में गए, अदालतों से ही रिलीफ लिया। अब खान साहब की बारी आई तो वो मुसलसल यहाँ से भाग रहे हैं। हमारी तो यही है कि अगर वो इसमें सजावार ठहरते हैं, अगर उनको सजा होती है तो ये उनके अपने अमलों की है, और अभी ट्रायल कोर्ट के बाद उनके पास अपील के फोरम्स मौजूद होंगे जो यकीनन वो उन फोरम्स पे जाएंगे अगर होती है तो। बिल्कुल ठीक। तो फैसला तो तभी है कि जब अदालत का फैसला लेकिन कायरा साहब, इस सारे के दौरान ना एक चीज बड़ी वाजे हुई है, कभी जज ज़ेबा का नाम लेके जलसे के अंदर उनको धमकियां दी जाती हैं, कभी जज दिलावर के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं कि जो आज साबित हुआ कि FIA को तहकीकात का हुक्म तो दिया है लेकिन इब्तदाई तौर पर पता लगा कि कोई ऐसी बात नहीं थी, और आज खुद जज साहब ने भी अपने रिमार्क्स दिए कि जी मेरे पर जो इल्जामात लगते रहे उसका क्या होगा। तो ये अहले सियासत की तरफ से, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अच्छा रवैया है कि आप लोअर कोर्ट्स के जजेस के ऊपर इस तरह से इल्जामात लगाएं? फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद किया था। देखिए, खान साहब का ये वतीरा है, वो अपना मकसद निकालने के लिए किसी भी इत्तेहाद तक जा सकते हैं। जो इदारा उनके साथ चले उसके ताबेदार, जो साथ ना चले उसको माँ बहन, उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये उनका आज का वतीरा नहीं है, उनकी पूरी सियासत इसी से मुज़य्यन है। उन्होंने अदालतों के साथ भी यही रवैया रखा। हाई कोर्ट में अगर उन्हें मसला आया, उनकी मर्जी नहीं चली तो वहां अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ऐसा मौका आया तो उनका सुप्रीम कोर्ट को भी वो खुश कर देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कायरा साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कल इजलास है जिसके अंदर मरदमशुमारी का मामला जो है वो ज़ेर बहस आना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासतौर पर अगर मैं सिंध की बात करूं तो वज़ीर सिंध कहते हैं कि जी मैं बाइकआउट करूंगा अगर मरदमशुमारी मंजूर करने की कोशिश की गई। तो एक सख्त मौक़िफ़ आपका नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब इजलास भी तलब कर लिया गया है, क्या होता दिखाई दे रहा है? कितना सख्त रिएक्शन देगी पीपल्स पार्टी? देखिए, वो तो खैर वहां पे सिंध गवर्नमेंट ने अपना मौक़िफ़ देना है और जरूर देना चाहिए। बाकी जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरदमशुमारी के ऊपर, MKM के भी हैं और जमातों के भी हैं। तो ये फोरम्स इसीलिए होते हैं ना, इन पे ये तो नहीं होता कि एक एजेंडे पे आइटम आया और वो अप्रूव हो गया। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ है तो ये फोरम डिबेट के फोरम्स हैं, इनके ऊपर अपना अपना नुक्ता नजर दिया जाता है। वहां पे किसी बात का इख्तलाफ है तो इख्तलाफ किया जाता है, और फिर जब चीजें ठीक होती हैं, आपके इख्तलाफात दूर होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं, तो वो फैसले हो जाते हैं। इसीलिए ये फोरम है ना। और अगर ऐसा होता है कि वहां पे ये मामला उठता है, जिस सूबे का, जिस जमात का तहफ़्फ़ुज़ होगा वो जमात वहां बात करेगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने की सूरत में ही आगे बढ़ा जाएगा ना। बिल्कुल।